दोस्तों नमस्ते। आज जयपुर के बैच में एक बच्ची मेरे से मिलने आई है और ये ज्योग्राफी स्कूल व्याख्याता में सिलेक्ट हुई हैं और 23वीं रैंक के साथ सिलेक्ट हुई। और विशेष बात, जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है तो एक नहीं कई परीक्षाओं में एक साथ आपका चयन होता है। इनका ग्रेड 3 में चयन हुआ, सेट के पेपर में सिलेक्शन हुआ, यानी सेट इनकी हो गई, और ग्रेड फेस्ट में 23वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। और तीनों चीजें कंप्लीटली इन्होंने सेल्फ स्टडी से किया है। ये बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग बहाने बनाते हो कि सर हमें ये गाइडेंस नहीं मिली, हमारे पास ये संसाधन नहीं थे, हम कोचिंग नहीं कर पाए। हाँ, साइकोलॉजी का जरूर इन्होंने निर्देशन मेरे से लिया है, बाकी कंप्लीट इन्होंने सेल्फ स्टडी से किया है। मंजू, कैसा लग रहा है आपको? तीनों भर्तियों में एक साथ सिलेक्शन हुआ है, आप बताना चाहेंगे कि कैसे ये सब चीजें की आपने और कैसे सेल्फ स्टडी की, क्या मैनेज किया? तो थोड़ा सा बच्चों को बताओ। सर मैंने सारा सेल्फ स्टडी से ही किया था। पहले मैंने जो रीड दिया था वो कैंसिल हो गया था जी। तो उसमें थोड़ा यूँ मोटिवेशन यूँ डगमगाया था। और उसमें यूँ था कि पहले वाले जो कैंसिल होते उसमें 127 नंबर थे मेरे जी। तो उसमें यूँ था कि 130 प्लस वालों का लग रहा था कि उनका हो जाएगा और मेरे को ऐसा लग रहा था कि अपना हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ऐसे कन्फ्यूजन की स्थिति थी उसमें मेरे टाइम। तो इस बार मैंने यूँ सोचा कि ऐसी स्थिति में नहीं आना, इस बार ऐसी तैयारी करनी है कि मैं ऐसी कंफ्यूजन वाली स्थिति में नहीं रहूं, एक सेफ स्कोर बनाऊं। इसलिए मैंने पूरी लगन से वापस उस चीज को भूल कर दोबारा से तैयारी शुरू करी और ये रहता ही सर। बहुत शानदार बात है ये, और ये हर बच्चे को मुझे लगता है कि सीखना चाहिए। कभी ऐसा लगा कि तनाव आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, कभी इस तैयारी के दौरान ऐसा फील हुआ तुम्हें? कई बार सर ऐसा हुआ कि क्या पता होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर सर वो आपकी जो एक लाइन थी कि हम जीत जाएंगे तो वो थोड़ा मोटिवेट करती थी मेरे को कि एक ना एक दिन तो मेहनत मेरे हाथ में अपनी 100% देना है, बस कर्म करना है, बाकी फल तो भगवान के हाथ पे है। इसलिए मैंने बस वही देखा कि अपना 100% देना है, मेहनत में 1% कमी नहीं छोड़नी। बहुत बड़ी बात है। यदि आप अपना 100% देते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिलेक्शन नहीं है। जिस दिन हर बच्चा अपना 100% देना शुरू करेगा उस दिन ये जो बहाने हैं, जो ये रक्षात्मक युक्तियां, डिफेंस मैकेनिज्म है, ये तुम्हारी जिंदगी से अपने आप गायब हो जाएंगी। तो मंजू, ज्योग्राफी के लिए आपने स्पेशली बुक्स वगैरह पढ़ी? जी सर, ऑथेंटिक बुक्स थी जो DAMA में थी, ऑथेंटिक बुक्स उनको प्रिपेयर करी थी। और बाकी जो और क्वेश्चन थे पहले जैसे लैट के RPSC के जो क्वेश्चन थे उनको सर उनको बार बार देखना था। बहुत शानदार चीज़ है, और यही किसी भी सब्जेक्ट में सफलता की रणनीति यही होती है। उसकी अच्छी किताबें लो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मुझे आजकल ऐसे बच्चे मिल रहे हैं मंजू तुम्हारे जैसे, कि जो सेल्फ स्टडी के दम पे इतनी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो रहे हैं। सिलेक्शन होना बहुत आसान है, मैं बड़ा मानता भी नहीं हूँ, लेकिन रैंक के साथ जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं वास्तव में एक दिशा में चलते हैं, वो सीमित विकल्प के साथ चलते हैं। वो दुनिया भर का अनावश्यक कंटेंट एकत्रित करके अनावश्यक कोचिंगों में जाकर और कंफ्यूज नहीं होते। जब तुमने शुरुआत में बताया कि मेरा पहला काम ये था कि पिछली बार असफलता को दूर करने के लिए मैंने अपने जो लाइफ में कंफ्यूजन वर्ड था उसको बाहर निकाल दिया, और ये बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं मंजू आप इससे भी बड़ी, यानी मैं तो ये चाहता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका सिलेक्शन हो और आप दोबारा हमारे पास आए। कर रहे हो ना? चलो, सबसे बड़ी चीज है कि जयपुर की रहने वाली है और जयपुर में पोस्टिंग मिली है, सेल्फ स्टडी के दम पे सब कुछ किया है। कोई मंजू, कई बार जैसे बच्चे पूछ लेते हैं कि लड़कियों के पास टाइम बहुत कम रहता है, लड़कियां कैसे मैनेज करें, तो कोई मतलब कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ तुमने कुछ रूटीन तय किया था या तुम्हारे मन के अकॉर्डिंग जो तुम्हें बेटर लगा उसके अकॉर्डिंग तुम पढ़ते गई? नहीं सर, टाइम का तो कोई इशू नहीं है। जैसे पहले घर पे काम तो सब करवाते हैं, मैं भी करवाती थी मम्मी को हेल्प। उसके बाद में जब जैसे एग्जाम आ गए तो मैंने पूरे 4 महीने पढ़ाई नहीं किए थे सर। अच्छा, पूरे 4 महीने पढ़ाई की? फर्स्ट ग्रेड की, पहले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी तो पूरे 4 महीने मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी। उसके बाद में स्कोर तो पता चल ही गया था आंसर की वगैरह से, तो मैंने रीड की भी नहीं छोड़ी। मैंने सोचा कि भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया है तो रीड को भी क्यों छोड़े। उसकी भी मैंने पूरी 3 महीने पूरे अच्छे से तैयारी करी थी। सबसे बड़ी चीज है कि एक की ढंग से हो जाती है तो दूसरी अपने आप भी हो जाती है, और इन्होंने टाइम के अकॉर्डिंग 4 महीने ग्रेड फेस्ट को दिया, लेकिन जब रीट पहले हो रही थी रीट को 3 महीने दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी एक चीज को बहुत अच्छे से चुने, लेकिन जब आपको लग रहा है कि उसमें समय है तो दूसरी चीज के साथ भी आप टाइम दे सकते हैं, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए बड़ी मददगार हो सकती है। और ये रीजन हुआ कि इनका रीट में भी सिलेक्शन हुआ, सेट अपने आप होगी क्योंकि ग्रेड फेस्ट को बहुत सीरियसली इन्होंने किया, गंभीरतापूर्वक किया, अच्छी किताबें पढ़ी, तो तीनों चीजें एक साथ सफलताएं मिली। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से हर कोई बच्चा मंजू ज्यादा
एज भी नहीं लग रही है, छोटी सी आयु की बच्ची है और इतनी कम आयु में इतनी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर में इनका सिलेक्शन होगा और सबसे बड़ा जो हमारा सपना था कि जीत जाएंगे की थीम के साथ एक पेन, आज संजोगवश ये क्लास में कोई बच्चे ने मेरे को कहा था कि उसका पेन जरूर लेके आना, और ये पेन देखो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, क्योंकि पेन सब वहाँ घर पे पड़े हैं, लेकिन आज तुम्हारे लिए था ये, और मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम वास्तव में इस पेन की बड़ी हकदार हो। तो ये मेरी तरफ से ये पेन तुम्हें, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये पेन जो है तुम्हें इससे भी बड़ी सफलता के रूप में तुम दोबारा मेरे पास आओगी और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी इंटरव्यू दोगी, ठीक है, उम्मीद करता हूँ। और जिंदगी में जब भी कभी मौका मिले तो बच्चों को गाइड जरूर करना, जो आपको लगता है कि ये बच्चे निराश होते हैं कि सर हम नहीं कर पाते हैं, हम कैसे करें, तो उनको एक सही प्रॉपर गाइडेंस जरूर देना, क्योंकि वहां से जो पॉजिटिव वाइब्स आएंगे ना वो तुम्हारी जिंदगी को और आगे बढ़ाएंगे। सर जब भी मैं कभी डगमगाती थी तो आपके जो मोटिवेशन वीडियो होते थे मैं देखती थी उनको, तब आप काफी मोटिवेट करते थे जी जी। तो वो मुझे काफी प्रभावित करा, इसलिए मेरा था कि मैं सर से मिलूं एक बार। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिंदगी में खूब उन्नति करो, खूब आगे बढ़ो, और मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू।